गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि मैंने आप लोग को होमवर्क में आपकी क्लास के एनसीईआरटी 13 को दिया था। तो मैंने कहा था कि इस चैप्टर के पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, और इसी बेसिक में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और उसी क्लास में हमने पढ़ा था घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जल्दी से इसका रिवाइज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पे घन दिया हो, एक घन बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक घन बना हो, दिया हो घन, और इस घन का किनारा जो है, ठीक है, ये घन हो गया। और इस घन का किनारा मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सभी बच्चे बताइए तो। इस घन का किनारा अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बताइए सभी बच्चे एक बार। सभी बच्चे बताएंगे। इस घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी लोग। आंसर कीजिए सभी बच्चे। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा अगर घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है। घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा यदि घन का किनारा जो है 5 सेंटीमीटर है। सभी बच्चे करेंगे। भावना का अभी तक आंसर नहीं आया, राजेश नाम से जो बच्चे हैं उनका आंसर नहीं आया। सभी बच्चों को आंसर करना है। आंसर कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए, हमने क्या पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया, कि इसमें 6 फलकों का एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला होता है 6a²। यहाँ पे ए क्या होता है तो घन का किनारा होता है। ए क्या होता है, घन का किनारा होता है। ठीक है, ए जो है यहाँ पे का किनारा होता है। तो 6 और ए स्क्वायर है, ए यानी कि 5 स्क्वायर हो जाएगा। किनारा 5 है, और 5 का स्क्वायर यानी कितना होता है 25। 5 स्क्वायर मतलब 25। अब 25 में 6 से गुना करेंगे तो 6 × 25, हाथ में बचा 3, 6 दूनी 12, 3 15। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है सभी बच्चों को। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है। चल, अगर हमें इसे निकालना हो लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सिर्फ 4 फलकों का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या आएगा। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे जल्दी से। अगर हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या आएगा।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आसानी से, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोशिश कीजिए। अभी भी सिर्फ 3 बच्चों का उत्तर आया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए देखिए क्या करेंगे। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a²। क्या होता है? 4a²। तो यहाँ पे a का क्या मतलब है कि ये घन का किनारा है। ये घन का क्या है? किनारा है। ठीक है, घन का किनारा है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और घन का किनारा कितना है? 5 है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 गुने 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब 25 में 4 से गुना करेंगे यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक तो ये हमने सीखा था। अगर अब मैं आपसे कहूं कि एक घन है और उसका लेटरल सरफेस एरिया जो है आपको दे रखा है 120। ठीक है, क्या दे रखा है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका किनारा क्या होगा? ऐसे घन का किनारा निकालना है। किनारा क्या होगा? अगर कोई घन है, उसका लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका किनारा क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। मान लेते हैं कोई घन है, उसका लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका किनारा क्या होगा, यानी कि ए क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। आसान सवाल है। सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 4a² दे रखा है। 4 स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? 120। तो यहां से हम a का मान निकालेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 120 बट्टा में 4। ये वाला 4 से भाग लग जाएगा और जब इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 यानी 30। तो यहां से a स्क्वायर हो गया आपका 30। और जब a बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 30। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंडर रूट में 30, अंडर रूट में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है यानी कि 4a² का मान दे रखा है 120, तो हम उसके बराबर कर देंगे, वहां से a स्क्वायर आएगा और a स्क्वायर से a निकालेंगे तो √30 आएगा। क्लियर है? डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा किसी भी बच्चे को, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो बेलन का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम तो पहले ये जो आयताकार सीट रहता है, मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बताया था कि ये एक चौकोर रहता है, जब इसे गोला बनाते हैं तो ये आयताकार सीट बन जाता है। तो पहले हम आयताकार सीट का क्षेत्रफल निकालेंगे, अब फिर दो वृत्ताकार आधार है, एक ऊपर और एक नीचे, तो 2 लिख दिए और वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल निकाल देंगे, 2 में गुना कर देंगे तो दोनों का हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो इससे हमें आयताकार वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए, 2 से गुना कर दिए तो दोनों का हो गया, और आयताकार सीट का निकाल दिए, जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr/h+r। अगर आप इसे याद रखते हैं तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं रहेंगी, ठीक है। अगर इसके डिटेल फॉर्मूला में आप जाइएगा तो आपको थोड़ा सा चीजों को समझने में समय लगेगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अभी आप लोग जो हैं इसको याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr/h+r होता है। क्या होता है, 2πr/h+r होता है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको एक के माध्यम से समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपको एक बेलन बता दिया जाएगा कि एक कोई बेलन है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक बेलन है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक बेलन है और उस बेलन का जो है ये दो वृत्ताकार आधार हैं, ठीक है। ये वृत्ताकार आधार हो गए और इनका एक जो है ऊंचाई होगा, ठीक है। उनकी एक त्रिज्या होगी, ठीक है, ये त्रिज्या हो गया। तो आपको दो चीजें दे दी जाएंगी, कहा जाएगा कि यहाँ पे जो बेलन की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। और बेलन की जो ऊंचाई है वो आपको दे दी जाएगा कि 14 सेंटीमीटर है। और आपको कहा जाएगा कि इस बेलन का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर फॉर्मूला याद है क्या, 2πr/r+h, तो आप सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या लिखा है, 2πr/h+r या r+h, बात एक ही है। अब इस फॉर्मूला पे जो मान दिया गया है भरिए और आंसर बताइए तो सभी बच्चे कितना आता है। तो हमें कुछ चीजों को याद रखने से लाभ होता है, जब समझिएगा तो समय चला जाएगा, लेकिन अगर इसे हम याद रख लेंगे तो ज्यादा सही है, ठीक है। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे कि अगर हमें किसी बेलन का त्रिज्या पता चल जाए और उसका रेडियस यानी त्रिज्या पता चल जाए और उसकी ऊंचाई पता चल जाए तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला का उपयोग कीजिए। पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, अलग अलग आंसर आ रहा है, कोशिश कीजिए। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों के उत्तर आए हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, आपको ट्राई करना है इसी पे, इस फॉर्मूला के हिसाब से जो मान पता है, वैल्यू पता है, उसको पुट करने आए। आर के जगह पे आर का मान रखिए, एच के जगह पे एच का मान रखिए, पाई के जगह पे पाई का मान रखिए और फिर गुणा भाग कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं। देखिए 2 के जगह पे तो 2 रखेंगे, पाई के जगह पे 22/7 आ जाएगा, आर के जगह पे कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, आर 7 है, आर कितना है, 7 है, प्लस एच कितना है, 14 है। जो जैसे फॉर्मूला था वैसे ही हमने मान भर दिया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 22 × 2, 22 × 2 मतलब 44 गुण है, 7 में 14 जोड़ेंगे तो 21। अब 14 में 21 से गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो हम इसे ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 44 में 21 से गुणा करना है, तो 1 चौका 4, 1 चौका 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, जोड़ देंगे 4, 8 चौका 12, हाथ में बचा 1, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। प्रीति आपका गलत हो गया था,
कैसे और क्यों गलत हुआ था, एक बार ध्यान दीजिए सभी बच्चे। आसान है ना? यानी हमें किसी भी सिलेंडर का, बेलन का, अगर रेडियस पता चल जाए और ऊंचाई पता चल जाए तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी बेलन का अगर हमें उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस पता चल जाए, ऊंचाई यानी कि हाइट पता चल जाए, तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूं और इस बार सभी बच्चों को कोशिश करना है अच्छे से कि कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा, पाई का मान भी यही रहेगा, केवल मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है ऊंचाई बदल रहा हूं, रेडियस भी वही है, ऊंचाई इस बार जो है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए, रेडियस भी वही है, सिर्फ ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अब इसे सॉल्व कीजिए। रेडियस 7 सेंटीमीटर ही है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो गया। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए क्या करेंगे, तो 2 के जगह पे फिर से 2 रख देंगे, पाई की जगह पे 22/7 रख देंगे, आर के जगह पे 7 रख देंगे, आर के जगह पे 7 और ऊंचाई के जगह पे 2 रख देंगे। तो आपको पता है 7 से 7 कट जाएगा, बाहर में बचेगा 44 गुने 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। अब 44 में 9 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36, हाथ बचा 3, 9 चौका 36 और 3 39, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका टीएसए हो जाएगा। बताइए, है ना एकदम आसान? बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे, है ना एकदम आसान? कोई ऐसा बच्चा जिसे मुश्किल लग रहा हो? आसान है? आसान है ना? चलिए, अब इसी को थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल करेंगे। क्या करेंगे, इसके मान को थोड़ा सा जटिल कर देंगे। ठीक है, इसके मान को थोड़ा सा जटिल कर देंगे। अगर रेडियस को मैं कहूं कि 0.5 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो जो है 3 मीटर है, अब इसका आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। रेडियस है 0.5 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। अब इसे आपको जो है सॉल्व करना है, कोशिश कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। आराम से सॉल्व कीजिए, कर लेंगे आप लोग।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए देखिए मैं बताता हूं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव को पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 0.5 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं एक पे उतने जीरो बैठा देते हैं और इसे कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। यानी कि 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को हम 1/2 मीटर लिख सकते हैं। तो अब हमारा आर कितना हो गया, 1/2 मीटर हो गया। चलिए फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो 2 है तो 2, पाई का मान 22/7, आर कितना हो गया 1/2, आर कितना हो गया 1/2 और एच कितना है 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इधर में क्या बचेगा 22/7। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस 1 में 2 से भाग देंगे तो 2, और 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6। अब देखिए 22/7 गुने 6 और 1 कितना हो जाएगा 7/2। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ये 7 से 7 कट जाएगा और इस 2 से ये 22 कट जाएगा, कितना बार में 11 बार में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा क्लियर है। दोबारा समझा दो। कहाँ पे नहीं समझ में आई है कुछ पूछिएगा, सर दोबारा दोबारा तो समझा दे। चलिए दोबारा से समझते हैं। मैं मतलब बता रहा था तो आप ध्यान नहीं दे रही थी ना। सर ये हमारे बहन ऐसी आदतें नहीं करनी है, जब मैं बताऊं तो ध्यान से सुनना है। आपकी वजह से पूरी क्लास अब 5 मिनट पीछे हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए। पाई का मान जो है 22/7 होता है और आर का मान हमें यहाँ पे दे रखा है 0.5 मीटर। आर का मान कितना दे रखा है 0.5 मीटर। और इस 0.5 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, भिन्न में बदलेंगे तो 5/10 हो जाएगा। क्यों 5/10 होगा, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो नीचे में एक पे उतना जीरो लगता है। तो एक अंक था तो एक पे एक जीरो लगा दिया, यानी 5/10 हो गया। और जब हम इसे कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 हो गया। तो यहां से हमारा आर का मान कितना हो गया 1/2 मीटर हो गया। अब हम फॉर्मूला में इसी चीज को भरेंगे, देखिएगा 2 के जगह पे 2, पाई का मान 22/7, आर का मान अब कितना हो गया 1/2, 1/2 प्लस आर कितना है 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या इधर में 22/7। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 1 से गुना होगा तो 1, 1 का 2 से भाग देंगे तो 2, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6। ये बट्टा का जोड़ है, आपने सीखा है पिछले क्लास में। अब देखिए 22/7 गुने 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, अब बट्टे में 2। अब देखिए यहाँ पे 7 से 7 जो है कट जाएगा और 2 से ये 11 बार में कट जाएगा 22, यानी कि 11 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा अभी क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप करके बताइए जल्दी से सभी बच्चे। ठीक है, चलिए तो एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिए। प्रश्न बहुत ही आसान है। प्रश्न कह रहा है कि एक धातु की चादर से, जैसे एक धातु की चादर मान लेते हैं, टीन देखें टीन, तो एक टीन है, उसी टीन से सिलेंडर बनाना है। ठीक है, तो इस टीन को जो है उस सिलेंडर के आकार में देना है। ठीक है,
ये हो गई इसकी ऊंचाई और ये हो गई इसकी रेडियस। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे ध्यान से तो इसका रेडियस दे रखा है आपको 0.5 मीटर। कितना दे रखा है? 0.5 मीटर। और इसका एच दे रखा है आपको एच दे रखा है 3 मीटर। कितना दे रखा है? 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर आपको ऊंचाई दे रखा है। तो कह रहा है कि धातु की एक चादर से, यानी धातु की एक चादर से हमें 3 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार वाली एक बंद बेलनकार टंकी बनाना है। ठीक है, यानी ऊपर में 2 गोल रखना है, एक ऐसे आयताकार को गुल्लट देना है। ठीक है, तो इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे टीए से। तो हमारा उत्तर जो है आ जाएगा। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए और बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे एकदम आराम से, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। बेलन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr r+h। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी आधे बच्चों का उत्तर भी नहीं आया, सभी बच्चों को कोशिश करना है। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आराम से। वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं और लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए ये सवाल जो है एकदम आसान सवाल था। क्यों आसान था? क्योंकि इस सवाल में और उस सवाल में कोई अंतर ही नहीं। इसका भी रेडियस 0.5 मीटर है, इसका भी रेडियस 0.5 मीटर है, इसका भी रेडियस 3 मीटर है, इसका भी रेडियस 3 मीटर है।
इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका भी हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला है, यानी इसका 11 मीटर आया है तो इसका भी क्या आएगा, 11 मीटर ही आएगा। बताइए कहां पे आपको नहीं समझ में आया, मुझे बताइए। करना क्या था, सेम टू सेम आर मीटर में दिया था, इसको हमने भीन में बदल लिया, यहाँ पे 1/2, पाई का मान हमें पता है 22/7, सॉल्व किया, आंसर आया 11 मीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर आया। मैंने जानबूझ के सेम क्वेश्चन दिया था, फिर भी देखिए 3 बच्चों के उत्तर गलत थे। क्यों? आपने अभी उसको मैंने 2 बार समझाया और आपने 2 बार समझा, इसके बाद भी आंसर गलत क्यों? यानी कि आप लोग ध्यान से नहीं समझते हैं चीजों को। बताएंगे आप लोग, क्लियर है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं कि क्लियर है? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जैसे ये सॉल्व किए हैं सेम टू सेम होगा यहाँ पे भी। जब आर सेम है, एच सेम है, तो सेम टू सेम 11 मीटर आएगा, कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा माइक ऑन करके। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और दे रहा हूं, सभी बच्चे करेंगे। आप लोग जल्दबाजी में सब गलत कर दे रहे हैं, जल्दबाजी मत कीजिए ना, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। आता आप लोग को सब कुछ है, लेकिन वही है जल्दबाजी। देखिए यहाँ पे आर जो है वो दे रखा है आपको 0.7 मीटर, एच जो है वो दे रखा है आपको 1.4 मीटर, और आपको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं, 2πr r+h। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और बताइए आंसर क्या होगा। आर जो है 0.7 मीटर है, ऊंचाई जो है 1.4 मीटर है। तो पहला काम क्या कीजिए, इस आर को लिख लीजिए फ्रैक्शन में और इस एच को लिख लीजिए फ्रैक्शन में। ठीक है, फिर सॉल्व कीजिए, उत्तर आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। चलिए आप लोग की सुविधा के लिए थोड़ा हेल्प कर देता हूं। 0.7 मीटर है, तो उसे जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा मीटर। इसी प्रकार 1.4 मीटर को अगर दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 14/10 हो जाएगा। ठीक है, ये एच हो गया आपका 14/10 मीटर, और यहाँ पे आर हो गया आपका कितना, 7/10 मीटर। दिए गए फॉर्मूला में फिल कीजिए और सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व कीजिए,
देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, सॉल्व करना तो आना चाहिए आपको। अब जोड़ना, गुणा करना, घटाना, ये तो आपको आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला सामने है, एच आपके सामने है, आर भी आपके सामने है, यानी आपको गुणा करना है, जोड़ना है, आंसर बताना है, बस कटाने वाला कटा देना है, आंसर आ जाएगा। अभी तक आंसर नहीं आया, आप में से कोई सर 2 कोशिश मिनट कर। रुक। ठीक है, सर थोड़ा अगर दो। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए। चलिए, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं। चलिए मैं बताता हूं, देखिए, तो यहाँ पे आपको एच पता चल चुका है, एच 14/10 मीटर होगा। हम इसको इधर लिख देते हैं, एच कितना हो जाएगा, 14/10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आर यहाँ पे हो गया है 7/10। फॉर्मूला में मान को भरते हैं, 2 है तो 2, पाई का मान 22/7, आर कितना है 7/10, आर कितना है 7/10, एच कितना है 14/10। देखिए यहां से अगर ध्यान से देखिएगा तो इस 7 से ये 7 कट गया, और इस 2 से ये 10 कट गया 5 बार में, यानी बचा क्या यहाँ पे, तो 22 ऊपर में बचा और नीचे में 5 बटा। ठीक है, 10 का एलसीएम 10 होता है, ऊपर में क्या आएगा 7 + 14। अब यहां से देखेंगे तो 22/5 गुने 7 में 14 जोड़ेंगे तो 21/10। अब यहाँ पे भी कटेगा, कैसे कटेगा, तो देखिए 2 11 22 और 2 25 10, तो 21 में अगर हम 11 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1, और 21 से कम 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 23। 231 में 5 में 5 से गुना करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में है। बताइए कहां पे ऐसा कुछ था जो आपको नहीं समझ में आया। देखिए गुणा करने तो आपको आना ही चाहिए, अगर आपको गुणा करने नहीं आता है तो इसमें अब कोई क्या कर सकता है, आपको गुणा करने तो आना चाहिए ना। क्या करना है, गुणा करके जोड़ना ही तो था, गुणा करके जोड़ना ही तो था। कहीं पे किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस बार सबके उत्तर आने चाहिए, पिछली बार के जैसा कम बच्चों के उत्तर नहीं आने चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे तो कोशिश ही नहीं करते हैं।
कोशिश करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। तो कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तभी सीखेंगे, कोशिश नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे। तो कोशिश करना जरूरी है, ठीक है। देखिए मैं इसका जो है इस समय रेडियस वही रहेगा 0.7, ऊंचाई को मैं बदल देता हूं। ऊंचाई हो गया अगर आपका 1.5 मीटर। अब सॉल्व कीजिए तो आर वही है, सिर्फ ऊंचाई मैंने बदल दिया, 1.5 मीटर कर दिया। पूरा उत्तर जो है बदल जाएगा। बदलिए, आर 0.7 मीटर ही है, ऊंचाई मैंने सिर्फ बदल दिया, 1.5 मीटर कर दिया। सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। जब आपको समझ में आ गया है और आपको गुणा भाग जोड़ घटाव आता है तो इसमें यही करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट सवाल है। सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए। चलिए देखते हैं। तो रेडियस को जब हम यहाँ पे बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/10। इसे बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/10। चलिए देखिए, 2 के जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, आर के जगह पे 7/10, आर के जगह पे 7/10 और एच के जगह पे 15/10। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, 7 से 7 को काट दिए, 2 से इस 10 को काट दिए 5 बार में, तो यानी बचा क्या, 22, ऊपर में नीचे बचा 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 10 का एलसीएम 10 हो गया, ऊपर में आएगा 7 + 15, 22/5 गुने 7 में 15 जोड़ेंगे तो 22/10 आ गया। अब इसको कटाएंगे, देखिए 2×5 = 10, 2×11 = 22। अब 22 में 11 से गुना करेंगे तो 22 एकम 22, हाथ में बचा 2, 22 और हाथ में बचा 2 तो 24, 242 बट्टा में 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, 242/25 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया आपका। बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए।
ऐसे इस बार सभी बच्चों का उत्तर सही आया था। वेरी गुड। यानी अब आप लोग जो है आसानी से कर सकते हैं, चाहे रेडियस दशमलव में दे चाहे रेडियस नॉर्मल दे, अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो मैं 2 सवाल लिखता हूं, आप लोगों को करके लेके आना है। होमवर्क लिख लीजिए 2 ठो, फॉर्मूला यही रहेगा, 2 होमवर्क लिख लीजिए, सभी बच्चे करके लेके आएंगे। ठीक है, 2 होमवर्क देता हूं। देखिएगा 2 होमवर्क है, एक का लिख लीजिएगा रेडियस। देखिएगा पहला होमवर्क लिखिएगा, रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से होमवर्क के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5 सेकेंड। 1.4 सेंटीमीटर रेडियस है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। दूसरा क्वेश्चन है कि रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस को जो है आपको होमवर्क में करके लेके आना है। क्या निकालना है? तो टीएसए निकालना है। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों का जो है टोटल सरफेस एरिया निकाल के लेके आना है। कुछ भी डाउट है आज की क्लास में तो पूछ लीजिए।